नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बाकी टॉपिक साइड बाय साइड चलते रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है तो वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल वेरियस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ऑफ ह्यूमंस। स्पेशली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। आज हम बात करेंगे न्यूरॉन्स और नर्व्स की, ठीक है। तो इससे पहले कि क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत क्या है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ग्लैंड्स की, ठीक है। तो न्यूरॉन्स और नर्व्स जो है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्वेश्चन अराइज होता है, वाई शुड वी स्टार्ट इट। तो किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना हो, किसी के थॉट या एक्शंस को, ठीक है, विदाउट नोइंग अबाउट द इनक्रेडिबल ऑर्गन्स दैट allow us to act, think and react, तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक्ट नहीं कर पाएंगे, थिंक नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसा है जो एक्ट नहीं कर सकता या थिंक नहीं या रिएक्ट नहीं कर सकता, उसके थॉट्स, एक्शन, बिहेवियर्स को कैसे समझेंगे, ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे समझेंगे, नर्व्स को कैसे समझेंगे, कि ग्लैंड जो हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल। इट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। आप लोगों ने जो बॉस्टन में ऑर्गेनाइज होती है आयरन मैन रेस जो है, ट्राइथियन रेस होती है, उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। ऑल टुगेदर यू हैव टू कंप्लीट 1 इवेंट, जिसमें सबसे पहले की स्विमिंग होती है, फिर बाइक राइड होती है एंड देन यू हैव टू रन, ठीक है। तो ये वाली ट्रायथन जो थी, एक बार एक फिज़िकली डिसेबल्ड रिक हॉयट ने जो है वो जीती है, उसमें पार्ट लिया है। थ्राइस ही टुक पार्ट एंड ही वॉन दैट रेस विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रेव फादर, ठीक है। तो वो जो रिक था, ही वॉज बॉर्न विद सेरेब्रल पैलिसी ड्यूरिंग बर्थ। दैट मीन्स ही वॉज अनेबल टू वॉक और टॉक। वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। ही वॉज फिज़िकली डिसेबल्ड, फिज़िकली एंड मेंटली डिसेबल्ड, ठीक है। रिक लेकिन उसके पेरेंट्स के हार्डवर्क की वजह से ही लर्न टू कम्युनिकेट, उसने कम्युनिकेट करना सीखा, जो कि एक कस्टमाइज्ड व्हील चेयर बनाई गई थी उसके लिए, ठीक है। इंजीनियर्स ने 1974 में उसके लिए ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने शुरू से ही बहुत मदद की। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, बट ही वॉज फीलिंग डिफ़िकल्ट टू कन्वे हिज ओन फीलिंग्स एज ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। तो इंजीनियर्स ने जब वो उसके लिए डिवाइस बनाया, वो कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है, तो ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट। इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी विद द डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। ही वॉज द फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड इन बॉस्टन हु कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 31, ठीक है। उसके बाद उसने जब कम्युनिकेट करना शुरू किया तो ही एक्सप्रेस्ड हिज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड अपने फादर की हेल्प से उन्होंने वो स्पोर्ट्स खेले और वो जीते भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक एग्जांपल है कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को उसके पेरेंट्स ने समझा एंड दे वर एबल टू हेल्प देयर फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज न्यूरॉन्स एंड द नर्व्स, जो हमारे नेटवर्क के बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। दे आर द बिल्डिंग्स ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, नर्व्स क्या है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, हम चैप्टर में इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सेल्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो एक साथ काम करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बिहेवियर, थॉट्स एंड एक्शंस। जो पहला पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। दैट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ द नर्वस सिस्टम व्हाट इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द it is the network of cells that carries information। वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द सेल्स जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करता है, ब्रेन तक ले जाता है और फिर ब्रेन से बाकी पार्ट्स को वो इन्फॉर्मेशन अगेन कन्वे करता है, ठीक है। इसमें न्यूरोसाइंस जो है ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज़ वेरी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, जो कि डील करती है विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन और न्यूरॉन्स और नर्व्स एंड टिश्यूज़ दैट फॉर्म द नर्वस सिस्टम। इन सब चीज़ों को जो है वो डील करती है को न्यूरोसाइंस। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी हम कहेंगे बिहेवियरल न्यूरोसाइंस जो है
वो क्या है, वो भी एक ब्रांच है न्यूरोसाइंस की जो किस पे फोकस करती है, दैट इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बायोलॉजिकल बेसिस क्या हैं, बिहेवियर का बायोलॉजिकल बेस क्या है, लर्निंग का बायोलॉजिकल बेस क्या है, इसका जो प्राइमरी एरिया है वो एसोशिएट करता है विद द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। अब हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स। ये तीनों टर्म्स सबको क्लियर हुई हैं, नर्वस सिस्टम, नेटवर्क ऑफ सेल्स, कैरीज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूरो साइंस जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस जो स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के साथ डील करती है, जिसमें न्यूरॉन्स, नर्व्स और नर्वस सिस्टम, ये सब के सब नर्वस सिस्टम जो बनाते हैं, ये सब के सब चीज़ें जो है इनके साथ डील करती है। फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, हम बिहेवियरल न्यूरोसाइंस कहें, वो न्यूरोसाइंस का ही एक पार्ट है जो किसके साथ डील करता है, विच फॉर्म द बायोलॉजिकल बेसिस, किसके लिए, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, बिहेवियर के लिए, लर्निंग के लिए, और जो इसका प्राइमरी एरिया है वो बेसिकली एसोसिएट रहता है किसके साथ, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा है न्यूरॉन्स का। जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। कहता है कि 1887 में सबसे पहले जो फर्स्ट थेराइज हुआ नर्वस सिस्टम का कि जी इंडिविजुअल सेल से बना हुआ है, ये सबसे पहले एक डॉक्टर थे जिन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने ब्रेन टिश्यू को, स्लाइड ऑफ द ब्रेन टिश्यू को, जिनका नाम था सैंटियागो रेमन वाई कैजल। 1887 में उन्होंने ये काम करना शुरू किया, ठीक है। जबकि पूरी एंटायर जो बॉडी है वो सेल से बनी है और हर सेल जो है वो कुछ स्पेशली परफॉर्म कोई फंक्शन करने के लिए जो है हुआ है। अब फॉर एग्जांपल स्किन सेल है वो फ्लैट, उनका स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, स्पेशल फंक्शन रहता है। लाइक स्किन सेल्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, लेकिन मसल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग और स्ट्रेची होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उनमें तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेल बॉडी, ठीक है। ये सब के सब एक साथ होते हैं। न्यूरॉन जो है वो स्पेशलाइज सेल हैं नर्वस सिस्टम के, जो मैसेजेस को रिसीव भी करते हैं, उनको सेंड भी करते हैं विद इन दैट सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेंजर्स हैं हमारी बॉडी के, और दे हैव अ वेरी वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर विच विल एक्सप्लोर जिनके पास बहुत ही वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनका, ठीक है। आप डायग्राम में दे सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि आप डेंड्राइट्स, एक से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट हैं। ये सेल जो है मेन जो इसका है, इसका जो पार्ट रहता है ये मेन वाला दैट इज़ सोमा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये माइलिन शीथ है। फिर ये जो दो सेल्स के बीच का जो गैप है उसको एक्सॉन कहते हैं। ये जो आगे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आगे हेड्स हैं, दे आर टर्मिनल बटन्स, ठीक है। इनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है माइलिनेटेड एक्सॉन्स का, ठीक है। माइक्रोग्राफ है ये, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जिसमें ये पिक्चर ली गई है। थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा कि माइलिन शीथ है, एक्सॉन कहाँ है, डेंड्राइट्स एग्जैक्टली कहाँ है, सोमा किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस, वेयर इज़ न्यूक्लियस, यू कैन सी इट इन द डायग्राम। तो एक्सॉन टर्मिनल्स एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर दैट, यू कैन सी इट क्लियरली। तो हम लोग बात करेंगे अब डेंड्राइट्स क्या हैं। दे आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स दैट रिसीव मैसेजेस। डेंड्राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ द neurons that receive messages. Dendrites means tree like or branch like. They attach to the body of the cell, or we can say soma, ठीक है। soma means body, तो which is the part of the cell. वो क्या है, part of the cell that contains, soma में ही nucleus होता है। soma that is the body of the cell that is known as soma, which contains nucleus and keeps the entire cell alive and functioning. Axon जो है एक फाइबर है दैट इज़ अटैच टू सोमा। एक्सॉन क्या है, इट इज़ अ फाइबर विच इज़ अटैच टू द सोमा एंड कैरी मैसेजेस आउट टू द अदर सेल्स। दे कैरी मैसेजेस आउट टू अदर सेल्स। और एक्सॉन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्सेस। फिर एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, ठीक है। यू कैन लुक लाइक दीज आर द नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज एक्सॉन और टर्मिनल्स, ठीक है। दे आर द नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स branching out of end of the axon into several short fibers, छोटे छोटे फाइबर्स से। अब मेन जो चीज़ है एक्सॉन टर्मिनल्स की बात हो गई। एक्सॉन टर्मिनल्स को आप लोग प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी कहते हो। एक्सॉन टर्मिनल्स को प्री साइनेप्टिक, प्लीज़ अगर आप लोगों के पास पेन कॉपी है तो
आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी कहते हैं, टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं, और साइनेप्टिक नॉब्स भी इनको कहा जाता है। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर नर्व सेल्स, दूसरे नर्व सेल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। न्यूरॉन्स एक बहुत बड़ा ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, विच आर नॉट ओनली द सेल्स दैट अफेक्ट आवर थिंकिंग, learning, memory and perception, and all of other facets of life that make us who we are. Okay, the primary cells जो हैं, जो primary cells हैं, this is very very important. बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी सेल्स हम कहेंगे, या फिर हम कहेंगे ग्लाया और ग्लायल सेल्स बोलते हैं। विच सर्व्स अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस को सर्व करते हैं। ग्लाया जो होते हैं दैट आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन विच न्यूरॉन्स डेवलप। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हम कहेंगे यहाँ ऐसे प्राइमरी सेल्स हैं जिसके ऊपर न्यूरॉन्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, वर्क करते हैं, एंड दैट होल्ड न्यूरॉन्स इन प्लेस, और यही जो है न्यूरॉन्स को उनकी प्लेस पे होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन की अर्ली डेवलपमेंट जो है, रेडियल ग्लायल सेल्स, ड्यूरिंग अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो रेडियल ग्लायल सेल्स होते हैं जो अंदर से बाहर के एरियाज़ की तरफ जो है एक्सटेंड होते हैं, जिनको आप स्पोक्स ऑफ ए व्हील की तरह जैसे होते हैं ना, स्पोक्स व्हील देखा, उसके स्पोक्स देखे हैं वो, ठीक है, तो वो उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं माइग्रेट करने में न्यूरॉन्स को टू फॉर्म द आउटर लेयर्स ऑफ द ब्रेन, ताकि ब्रेन की आउटर लेयर बन सके। जो दूसरे ग्लाया हैं वो दूसरे और फंक्शंस में लाइक न्यूट्रिएंट्स ला रहे हैं न्यूरॉन्स तक, न्यूरॉन्स को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। जो न्यूरॉन्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं उनको क्लीन करने का, कम्युनिकेट विद न्यूरॉन्स के साथ, दूसरे ग्लायल सेल्स का कम्युनिकेशन में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। ग्लायल सेल जो है दोनों की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, किसकी दोनों को इफेक्ट करते हैं, फंक्शनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। और ये दो तरीके की इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक स्टेम सेल्स की तरह, विच अलो देम टू डेवलप इनटू न्यू न्यूरॉन्स। ठीक है, दोनों में, किसमें, प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान भी और एडल्ट मैमल्स में भी। ग्लायल सेल्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, इसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत एक लंबा टॉपिक बन जाएगा। आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। दो स्पेशल टाइप के ग्लायल सेल्स होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं और श्वान सेल्स होते हैं। जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स होते हैं दोनों की दोनों जनरेट अ लेयर ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, जिसको हम कहाँ से जनरेट होते हैं, फ्रॉम अ लेयर ऑफ फैटी सब्सटेंसेस जिसको हम माइलिन कहते हैं। जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये ऐसे माइलिन प्रोड्यूस करते हैं नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो माइलिन है ये कोट रहती है किससे, कोटेड एक्सॉन्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं एक साथ एज केबल्स। ठीक है, ये हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें जिनको आप ट्रैक्ट्स कहते हो। जबकि श्वान सेल्स जो हैं वो माइलिन किसके लिए प्रोड्यूस करता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए जिसमें न्यूरॉन्स आते हैं बॉडी के, और ये एक साथ ट्रैवल करते हैं एज बंडल्स। वो एज केबल्स करते हैं, ये एज बंडल्स करते हैं। ठीक है, बंडल्स ऑफ किसके, एक्सॉन्स, जिसको आप क्या कहते हो, नर्व्स कहते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैं कहूँगी छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका न्यूरॉन्स का। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा माइलिन क्या है, नर्व्स क्या है। नर्व्स, ठीक है, दे आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स जिनको आप नर्व्स कहते हो। माइलिन चीज़ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ उसको इंसुलेट नहीं करती, उसको प्रोटेक्ट भी करती है, स्पीड अप भी करती है न्यूरल मैसेजेस को फ्रॉम ट्रेवलिंग डाउन द एक्सॉन एज शोन इन द फिगर। और माइलिन जो है वो क्या करता है, बम्प अप टू नेक्स्ट to each other on the axon similar to the way sausages are linked together। जहाँ पे माइलिन रहता है to bump are actually small spaces on the axons जिसको हम नोड्स कहते हो। जो नोड्स जो हैं जहाँ पे माइलिन्स बम्प करते हैं, ठीक है, वो स्मॉल स्पेसेस हैं जिनको आप एक्सॉन्स कहते, जहाँ पे एक्सॉन्स पे वो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, वहाँ पे माइलिन, वो स्पेस जो है माइलिन से कवर नहीं होती है। तो जो माइलिनेटेड और माइलिनेटेड सेक्शंस हैं एक्सॉन्स की, वो भी डिफरेंट है अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो डिटेल में हम कैसे मैसेज जनरेट होता है, न्यूरल इम्पल्सेस कैसे काम करती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please, if you like the video, do share it, like it, subscribe my channel. I really need your support. Kindly do support me. Thanks for watching.